डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हम कंटिन्यू चैप्टर 2 में ये दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन ड्राइव की थी। उसी के साथ लिंक में ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। इसी तरह किसी भी सिस्टम जो हमारा पूरा इंटायर यूनिवर्स में सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है वर्क डन और वर्क डन आपका इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इस तरह से ये जैसे कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, आपने उसको जो है पुश किया है, उस पर फोर्स अप्लाई की है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इस डायरेक्शन में, तो आपने इसे कहा कि ये वर्क डन है और वो वर्क डन जो है वो इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जी, तो फोर्स देखें, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है कूलम्स लॉ से। थोड़ा सा रिव्यू हमने कल भी इसकी जो वीडियो में डिटेल से इसको देखा था। कूलम्स लॉ से हम इसकी जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे। कूलम्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने इस फोर्स की वैल्यू पुट की थी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये देखें r यहाँ से कट हो गया और यहाँ पे mv स्क्वायर की हमें एक वैल्यू मिल गई। जी, ये डेरिवेशन जो है वो हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए और जो फर्स्ट वाला है ये हमने किया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू देखिए, थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये देखें आपने कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया और ये डिस्प्लेसमेंट में आपने इसको आर इससे कैंसिल हो गया और पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये देखें E टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, बहुत बेसिक क्लासेस से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ये देखें यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ड्राइव की थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ साइन लगी हुई है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होता, तो इसलिए जो है वो हम उसे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के साथ यूज करते हैं। अब यहाँ देखें mv स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ इसी कूलम्स लॉ से हम उसको ड्राइव करेंगे। कूलम्स लॉ, जब आपने F की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स पुट किया तो ये mv स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए ये मैंने सुबह सिंपल सा ब्रैकेट ओपन किया है प्लस माइनस माइनस और इस इक्वेशन को डेजिग्नेट किया है 1। अब आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू किसकी, mv स्क्वायर आपको चाहिए और वो वैल्यू है यहाँ पर Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको जो है यहाँ इस तरह से मेंशन नहीं करते, बस लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर इन इक्वेशन 1। लेकिन चूंकि ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास में डेरिवेशन में बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को स्पेशली मेंशन किया है, यानी mv स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ वैसे एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि आप देखें, नोट करें कि ये 1/2 है लेकिन बाकी दोनों वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं। दोनों यहाँ पे बिल्कुल टू वैल्यूज देखें, Z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कभी कभी जो इस तरह की जो ट्रिक्स होते हैं वो भी काम आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो हम इसको अगर कभी मिस्टेक हो जाए, भूल जाए, वैसे ये बात अच्छी नहीं होती रट्टा, लेकिन ये थोड़ी कभी कभी जिंगल भी होनी चाहिए। जी देखें, इसी इक्वेशन को जब हमने एनर्जी में दोनों वैल्यूज पुट की हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। दोनों वैल्यूज जो हैं क्वाइट सिमिलर हैं, बस 2 मल्टीपल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर फाइनली आपका एलसीएम हो जाएगा 8, 4 2 8। अब देखें जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वहाँ पे 4 है, तो एलसीएम के हिसाब से वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका न्यूमरेटर में भी 2 आ जाएगा। यानी बेसिकली ऐसा है कि आपने जो 1/2 की वैल्यू जो है यहाँ पर Z स्क्वायर के साथ है, तो फर्स्ट आपकी वैल्यू में 8 है और सेकेंड में 4।
तो 4 2 से 8 होगा तो वो 2 आप यहाँ नोमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक सा एलसीएम है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। अब देखिए ये प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2 जेड स्क्वायर, आपने प्लस में से 1 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास एक हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। बाकी ये सब कुछ देखें एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में से इसे डेजिग्नेट करेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जो ये रेडियस है, जो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने जो रेडियस ड्राइव किया था वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब यहाँ देखिए कि मैंने वैल्यू मेंशन की है कि रेडियस आपने क्या ड्राइव किया था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई एन ई स्क्वायर। इक्वेशन 2 में इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए ये ई एज इट इज है माइनस जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर की जगह ये पूरा फैक्टर जो है मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब ये देखिए ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है, तो फिर ये न्यूमरेटर होगा, तो ये जो सारे नंबर्स हैं आपकी सारी वैल्यूज है वो यहाँ इससे मल्टीप्लाई होंगी। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखिए ये पाई पाई से कट हो गया, जेड यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर, जब ई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 4 हो जाएगी और ये एम भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका नोमरेटर में वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4। और देखिए यहाँ पर है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन में तकरीबन सारे नंबर कांस्टेंट है एक्सेप्ट जेड और एन। अब ये स्पेशली जो है हम अगर ड्राइव कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो ये हमने जेड पुट कर दिया 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, 1 1 जा 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जो ये कांस्टेंट नंबर्स थे वो देखिए मैंने यहाँ पर अलग से जो है उसको कॉमन ले लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 8 नंबर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये सारे नंबर जो है इनको हम एक के कांस्टेंट जो है वो सपोज करेंगे और के कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करके हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये जेड मैंने 1 पुट किया, देखें एन स्क्वायर। अब के की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर वो 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर यहाँ पे सारे नंबर्स पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम, और इसी को अगर हम मोल में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 131.12.8 किलो जूल पर मोल। ये किलो जो है वो यहाँ पे हमने इसको 1000 से जो है मल्टीप्लाई किया है, इसलिए जो है यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आपकी किलो जूल पर मोल में आ रही। तो न्यूमेरिकल में हम यूनिट के हिसाब से जूल पर एटम चाहिए तो ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, और किलो जूल पर मोल चाहिए तो ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।